हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक ही होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आजकल व्लॉग डेली नहीं आ पा रहा है मेरा, जिसके कई रीज़न हैं। एक तो हमें काफ़ी सारे काम हैं जो निपटाने, ऊपर से मुझे भी बैक पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ये पेन मतलब ऐसा है कि दिन भर ठीक रह रहा है, बस रात को सोते टाइम ही हो रहा है, और जिससे मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही। और फिर आप लोगों को भी पता है कि नींद अगर पूरी ना हो तो फिर पूरा दिन ऐसे सुस्ती में ही चला जाता है। तो फिर यही रीज़न है कि मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही। और ऊपर से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मेरा जनवरी में जो रेजिडेंस परमिट है मेरा, वो रिन्यूअल करना है मेरा और कियारा का। लेकिन जनवरी के मतलब दिसंबर में, लास्ट दिसंबर को मेरी डिलीवरी होगी। फिर जनवरी में मेरा मतलब भाग-दौड़ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि अभी अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि उसका ये होता है कि 60 दिन पहले हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डेट एक्सपायर होने से पहले। तो इसलिए तो फिर और अभी ऐसा हो रहा है कि जो काम एक दिन में होना है वो उस काम में हमें 2-3 दिन लग रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था यहाँ पे इस तरीके से लॉकडाउन हो रखा है कि 12 बजे के बाद बच्चे को लेकर बाहर जा सकते हैं। 4 बजे हमें घर पे होना है। हाँ मम्मा। तो ये चीज़ हो रही है, तो इस वजह से क्या है कि अब अगर हम सुबह निकल जाते हैं, शाम को ऑफिस बंद होने तक घर आते तो हो जाता है काम। अब 12 बजे के बाद हमें यहाँ से निकलना है, वहाँ जाते जाते हमें 1 बज जाता है, और यहाँ 4 बजे हमें घर पे होना है, यानी कि 3 बजे हमें वहाँ से निकलना है। तो 2 घंटे में हमें वो काम करना है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वही चीज़ हो रही है कि जिस काम के लिए हमें वहाँ 1 दिन लगाना था, उसी काम के लिए हमें 2-3 दिन जाना पड़ रहा है। तो मतलब इस वजह से फिर ना व्लॉग शूट हो पा रहा है। मेरी तबीयत फिर ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि इधर उधर जाते टाइम। तो बस यही रीज़न था। और फिर मतलब कई व्यूवर्स हैं जो मुझे इंस्टा पे फिर डीएम करते हैं कि आजकल आपका व्लॉग नहीं आ रहा है। तो वैसे उन्हें भी मैंने बताया था, बट यही रीज़न है मेरा व्लॉग ना आने का, कि मतलब एक तो बैक पेन की प्रॉब्लम है, और ऊपर से यही सोच रहे हैं हम कि जो काम निपट सकते हैं उन्हें निपटा दें। बाकी काम तो खैर होते ही रहते हैं, बट जो पॉसिबल है उसे हम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस, तो आज गए थे सब्ज़ी लेने। आज फ्राइडे है और सब्ज़ी घर पे आ गई है, तो दिखाती हूँ आपको। तो ये आई है सब्जियाँ, पालक, ये ऐसे लंबी वाली शिमला मिर्च, मशरूम, लेमन, जुकिनी और बीन्स। तो आज मैंने सोचा है कि मैं साग बनाऊंगी, और साग मैं बनाऊंगी पहाड़ी स्टाइल में, पंजाबी स्टाइल में नहीं, पहाड़ी स्टाइल में बनाऊंगी। तो दिखाऊंगी आपको कि पहाड़ी स्टाइल में किस तरीके से साग बनता है। तो यहाँ पे चल रही है डीप क्लीनिंग, और साथ में कियारा का डांस। तो एक्चुअली सॉन्ग लगा रखे थे, तो जो कॉपीराइट की वजह से मैंने मतलब आवाज़ म्यूट कर रखी है उसकी, हिमांशी खुराना का। तो कियारा उसमें डांस कर रही है। और ये हमने मतलब वैसे तो हम संडे को डीप क्लीनिंग करते हैं, लेकिन आज इसलिए कि क्योंकि बस धूप का इंतज़ार रहता है, क्योंकि कंबल वगैरह जो होते हैं उन्हें हमें सुखाना पड़ता है। तो इस वजह से बस ये था कि जिस दिन धूप होगी उसी दिन सफाई करेंगे। तो फिर ये जो गद्दा है, ये हमने मैट्रेस जो है वो ऊपर कर रखा है। और यहाँ पूरे बेड की मतलब अच्छे से जो धूल मिट्टी है हो जाती है ना, वो चाहे घर बंद भी रहे, खिड़कियाँ वगैरह बंद भी रहे, फिर भी धूल वगैरह हो ही जाती है। तो बस उसी को साफ़ कर रहे थे। और कियारा को तो ऐसी नई नई चीज़ें देखने का शौक़ तो है ही, तो वो साथ में डांस भी कर रही है और साथ में वो भी कर रही है, मतलब उसको बेड में खेलने के लिए भी मिल रहा है। तो वो हमने ऊपर कर रखा है, तो काफ़ी हैवी है। वो उठा मतलब कोशिश तो कर रही थी कि वो खुद नीचे करे, पर नहीं कर पाई। और राज यहाँ पे बेड अप सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पालक ले लिया, बस थोड़ा सा ही लिया है। वैसे तो
पालक और राई हो गया, सरसों हो गया, कई सारी जो भी हरी सब्जी होती है, मेथी, उसकी ये बनती है पत्तेदार सब्जियों की। लेकिन यहाँ पे और कुछ नहीं मिलता पालक के अलावा, बस पालक ही मिलता है, तो बस मैं पालक का ही बनाऊँगी। थोड़ा सा ये 2 आदमी के लिए हमारे लिए इनफ है। और चावल मेरे रेडी हैं। और ये पूरा प्रेशर कुकर इसका ख़राब हो गया है, क्योंकि एक्चुअली बासमती राइस ख़त्म हो गए थे और वो अभी कोरोना की वजह से हमें मिल भी नहीं रहे हैं। तो इस वजह से आज मैंने टर्किश राइस बनाया और इसका मुझे पानी का अंदाज़ा नहीं था कि कितना पानी डालना है, और ये पूरा पानी इधर उधर सारे छींटे कर दिए इसने। तो अब ये भी मेरे को देखना है कि पके हैं सही ढंग से कि नहीं पके हैं। तो इन्हें मैं बारीक चॉप करूँगी, एकदम बारीक कट करूँगी, फिर बनाऊँगी, तो दिखाती हूँ मैं आपको आगे। ये कट हो गया है। एक मिनट किया, 1 मिनट। इसको मैं अब पानी तो नहीं डालूंगा, क्योंकि पानी तो ये खुद ही छोड़ देगा। और इसको मैं पकाने के लिए रख लूँगी। क्या चाहिए बच्ची, क्या चाहिए? हाँ दे रहे अच्छा। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी आपको। हाँ एक निकालो, एक निकालना है। हाँ एक एक कर रही 2 निकाल दिए। चलो थैंक यू बोलो। इसमें धनिया का तड़का मैंने लगाया है, और ये मिर्ची मैंने तेल में भून के निकाल दी है, रेड मिर्ची, क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी होता है इस साग के साथ। और ये है आटे का घोल। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जितनी थिकनेस आपको साग की चाहिए उस अकॉर्डिंग करना है। तो हमने तो चावल के साथ खाना है, तो इसलिए मैंने कम ही किया है। और ये इस तरीके से बन गया। वैसे जितना बारीक मैंने इसको काटा था, इतना बारीक नहीं काटते हैं इसको, क्योंकि गांव में तो सिलबट्टे पे फिर इसको पीसते हैं। लेकिन मैंने इसलिए काटा क्योंकि यहाँ सिलबट्टा तो है नहीं, और ब्लेंडर से मैं ब्लेंड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उससे मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने इसे कट करके इस तरीके से रखा। तो अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसाले कोई ख़ास नहीं है, सिंपल सा धनिया पाउडर डालूँगी, नमक, कियारा भी खाएगी तो इसलिए मैं मिर्ची बिल्कुल ऐड नहीं कर रही, और हल्की सी हल्दी इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद ये जो आटे का घोल बना रखा है ये डाल देंगे। तो अब इसको हम पकने देंगे। और वैसे आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं, बट मुझे आजकल जिंजर गार्लिक का तड़का अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने नहीं डाला। मतलब सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ इसको, बट ये बहुत टेस्टी होता है। और ये पतला ही बनता है, क्योंकि जो पंजाबी स्टाइल में जो साग होता है, जैसे कि उसका होता है कि वो मक्की की रोटी के साथ अच्छा लगता है, वैसे ही ये राइस के साथ अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर ये गर्मा गर्म राइस के साथ हम इसे थोड़ा सा पतली ग्रेवी ही रखेंगे। तो बस इसे अच्छे से उबाल आने देंगे, और 5-10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। ये साग रेडी हो गया है। अब इसे खाएंगे हम गर्मा गर्म चावल के साथ। और मैंने थोड़ा सा थिन ग्रेवी बनाई है, ताकि चावल के साथ खाने में और भी टेस्टी लगे ये। तो अभी आ रखे हम इवनिंग वॉक के लिए, और ये कियारा राज होटल की इलेक्ट्रिक बाइक पे घूम रहे हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी वालों की होती है। 2-3 है यहाँ पे, क्योंकि होटल का एरिया जैसे मैंने बताया था गार्डन एरिया मतलब काफ़ी बड़ा है, तो उन्हें राउंड मारने के लिए फिर इन्हीं बाइक का वो इस्तेमाल करते हैं। तो एक यहाँ पे भी खड़ी रहती है, तो बस जब भी हम इस साइड आते हैं तो कियारा को बस उससे पता है कि हाँ मेरे को इसमें बैठना है तो बैठना है, तो बस फिर वो यहाँ पे राउंड मारते। और ये हेलीपैड है जहाँ पे ये मतलब राउंड मार रहे हैं कियारा और राज। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी धूप है, हालांकि हवा भी चल रही है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कियारा को पूरा पैक कर रखा हमने, क्योंकि थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा तो चल ही रही है, बट धूप भी है।
और उस साइड जैसे मैंने बताया था वो वॉकिंग का है, तो वहाँ साइकिलिंग कर रहे हैं कुछ लोग। वो होटल के नहीं है, वो दूसरे लोग हैं। और यहाँ पे कियारा मेरे को भी कह रही कि तू भी बैठ जा यहाँ पे। तो बस ये होटल का थोड़ा सा एरिया आपको दिख रहा होगा। तो अभी आए हम इवनिंग वॉक करके, और ठंड काफ़ी हो गई है। तो बस कियारा जिद कर रही थी कि बाहर जाना है, बाहर जाना है, तो इस वजह से फिर कियारा को लेके गए होटल वाली साइड गए हम, जहाँ सिक्योरिटी वाले होते हैं उस साइड। और ठंड लग रही है तो इसलिए कुछ गरम गरम पीने का मन कर रहा था। तो चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं कॉफ़ी के लिए दूध उबाल रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं दूध में ही कॉफ़ी डालूँगी। और वैसे तो पीनी नहीं चाहिए मुझे, बट इतना तो थोड़ा सा चलता ही है। इतनी चीटिंग तो कर सकते हैं, क्योंकि वैसे मैं बहुत ज़्यादा परहेज़ करती हूँ। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ, चाय कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, और मीठा ज़्यादा नहीं खाती हूँ। मन भी होता तब भी नहीं खाती हूँ। मतलब जो जो चीज़ें मना करते हैं प्रेगनेंसी में, वो चीज़ नहीं करती हूँ। बट ठंड स्टार्ट हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब ये दूसरी तीसरी कॉफ़ी होगी मेरी पूरी इस विंटर में। तो मुझे नहीं लगता इतने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला। वैसे भी कुछ रेशो होता है आई थिंक कॉफ़ी का, कि मतलब एक दिन में इतने से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कैफ़ीन। तो मेरा तो एक दिन क्या, मेरे तो 10-15 दिन में एक बार होती, तो वो चल जाता है। तो फिर 1 मिनट देखोगे इसे, उबले ना ये, मुझे बैठना है, मैं थक गई। तो मैंने राज को बोल दिया देखने के लिए, क्योंकि अभी बाहर जाई तो मैंने फटाफट से पहले, क्योंकि अंदर मतलब बाहर ही मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं फटाफट से जाऊं और कुछ गरम गरम पीऊँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फिर मैंने फटाफट से पहले, मैंने कोई रेस्ट वगैरह नहीं किया, मैं फटाफट से दूध चढ़ा दिया। मैंने कहा जल्दी जल्दी बन जाएगा, इसलिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। और साग बहुत टेस्टी बना हुआ था, और इसे गढ़वाली में हम काफलू कहते हैं। और ये कई कई चीज़ों का बनता है। गांव में तो बहुत कुछ होता है, कंडाली भी होती है। तो कंडाली वाला मैंने अपने ससुराल में खाया था, हमारे मायके में नहीं होती है, ससुराल में बनाया था। तो मम्मी काफ़ी टेस्टी बनाती है, मदर इन लो। तो मायके में तो कम ही बनता था। कमी क्या मतलब, मायके में ये था कि हमारे घर में ज़्यादातर दाल वाले हैं, मतलब जैसे कढ़ी और ये साग वाले, ऐसे मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता इतना, तो इस वजह से फिर बनता भी नहीं था। बट ससुराल में ये बहुत ज़्यादा, सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनता है, मम्मी बहुत ज़्यादा बनाती है। और उनके हाथ की मुझे हरी सब्ज़ी बहुत पसंद है, वो बड़ी टेस्टी बनाती है हरी सब्ज़ी। तो फिर पहले मुझे पसंद नहीं था, पर शादी के बाद मुझे साग खाना अच्छा लगा। जब मैं ससुराल में मम्मी बनाती थी, तो पहले पहले तो मैंने मजबूरी में खाया, क्योंकि नई नई थी, बोल भी नहीं पाती थी कि मुझे नहीं अच्छा लगता है। लेकिन बाद बाद में मुझे अच्छा लगने लग गया। और मेरे देवर को, मेरी ननद को बहुत पसंद है। तो कियारा ने भी खाया, तो आई थिंक कियारा भी उन्हीं पे जाएगी। मैं अब राज को कह रही थी, मैंने कहा अच्छा, मेरी ननद का नाम पायल है, मैंने कहा पायल को बहुत पसंद है साग, इसको भी शायद ये अपनी बुआ पे जाएगी, क्योंकि अच्छा लगा इसे। क्योंकि आजकल ये कुछ खा भी नहीं रही है, दाल सब्जी वगैरह पता नहीं क्या हो गया इसको, कुछ भी नहीं खा रही। लेकिन आज खुद ही, मतलब मुझे ये था कि नहीं खाएगी, क्योंकि ये कह रही कि बस दही में दो और कुछ नहीं खाना। बट साग में खुद ही आई वहाँ पे कि हाँ मेरे को ये खाना है, और मतलब खा लिया था। तो मतलब एक पता चल जाता ना कि इसे पसंद आ रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। तो अब मैं बनाया करूँगी कियारा के लिए। तो प्रॉपर रेसिपी शायद यही होती है, क्योंकि मुझे भी प्रॉपर बनाना नहीं आता है, क्योंकि मैंने नहीं बनाया था कभी। जैसे मैंने बताया, मायके में बहुत कम बनता था, ससुराल में मेरी सास ही बनाती थे। तो मुझे इतना नहीं, बस हाँ आइडिया था कि ये चीज़ें डलती है इसमें, तो शायद ठीक ही बना होगा, क्योंकि टेस्ट तो अच्छा था, वैसे ही था जैसा होता ही है। तो शायद रेसिपी भी सही रही होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।